तो कुछ कुछ डाउट्स थे आप लोगों के लास्ट सेशन में, तो पहले हम लोग वो डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल एसईओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी, पूछिए क्या क्या डाउट्स हैं, वन बाय वन। हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? मोहम्मद जी, आपको आपको डाउट्स थे लास्ट सेशन में? हाँ मैम, मैम वो आपने वो असाइनमेंट के बारे में। अच्छा, एक सेकंड। प्राची, आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे? असाइनमेंट असाइनमेंट वो आर्टिकल असाइनमेंट था ना। हाँ हाँ, असाइनमेंट, अच्छा हाँ। असाइनमेंट जो आप लोगों को मिला है ना, तो वो डिफरेंट वेबसाइट, वो एक्चुअली जो मैंने आपको ऑन पेज का दिया था, ऑन पेज के साथ साथ देखिए, ऑन पेज पे आपको लिखना आर्टिकल ही है, राइट? तो आपको उसी आर्टिकल को क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स आपको दी हुई है वहां पे जाकर पोस्ट करना है, ठीक है? जो भी वेबसाइट्स वहां पर मेंशन है ना, वहां पर जाकर आपको उसको पोस्ट करना है। और जब आप पोस्ट कर देते हो तो उसका लिंक आता है एक, वो लिंक आपको एक शीट में मेंटेन कर लेना है कि आपका आपने यहाँ पर ये पोस्ट किया है। जब वो लिंक ओपन करेंगे तो आपका पोस्ट वहां पर विजिबल होगा, ठीक है? तो ये असाइनमेंट आपका है, ठीक है? ये आपको करना है, ठीक है बट मैम प्राची? उसके लिए तो हमें डोमेन खरीदना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, या डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है। आप आपने कौन से टॉपिक पर लिखा है? डिजिटल मार्केटिंग पर लिखा है ना? हाँ हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग का यदि लिखा है आपने, तो आप स्टू वैली को का जो बैकलिंक है वो आप कर सकते हो, वो वेबसाइट मेंशन कर सकते हो, या ओके फिर जो आपने फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है आप वो ले सकते हो, ठीक है? या आप स्टू वैली का ही ले लीजिए, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है? क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज डोमेन है, तो इजीली आप कर पाओगे, ठीक है? यदि डिजिटल मार्केटिंग पर ही बनाई है तो। यदि कोई और टॉपिक पर आपने बनाया है तो आपके जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट है आप उसको मेंशन कीजिए वहां पर, ठीक है? ओके। और कोई डाउट प्राची? वो लिंक कैसे ऐड करना है दूसरे कोई वेबसाइट में, आप अगर दिखा देते तो अच्छा रहता। लिंक कैसे ऐड करना है, हाँ मैं बता देती हूँ आप लोग को एक बार। जैसे मैं आपको क्वोरा फोरम पर एक बार लिंक ऐड करके बताती हूँ। सेम जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट पर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक ऐड करना बताया है ना, वैसे ही करना है। मैं एक बार क्वोरा या फिर मीडियम किसी पर भी एक बार बता देती हूँ, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। वन सेकेंड। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? दिख रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? हाँ मैम। यस मैम। ओके, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स, ठीक है? ये क्वेश्चन है quora.com पर, ठीक है? तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर यदि आप अपना आर्टिकल सबमिट करेंगे, यदि आपको ऑलरेडी वहां पर टॉपिक मिलता है, तो यदि वो आपके आर्टिकल से या पोस्ट से रिलेटेड है, तो आप वो टॉपिक फॉलो कीजिए और उस टॉपिक पर अपना आर्टिकल लिखिए, या फिर कोई टॉपिक नहीं है आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आप इसकी जगह पर अपना कीवर्ड ही रखेंगे वहां पर, ठीक है? मेरा जो टॉपिक है, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। मेरी वेबसाइट पर एक पोस्ट है जिसका नाम है से नो टू गिविंग अप, ठीक है? ये मेरा फोकस कीवर्ड है वहां का। तो मैंने क्या किया, इस कीवर्ड पर पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा है,
ठीक है, और मैंने एज इट इज जो मेरा कीवर्ड है वो यहाँ पर लिखा और अपने वेबसाइट की जो लिंक है वो यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, मैं यदि इस पर क्लिक करती हूँ अभी, तो ये देखिए, ये वेबसाइट पर ये मेरी पोस्ट ओपन हो गई, दिख रहा है आपको? तो कैसे हमने ऐड किया, यहाँ पर ये लिखा, और लिंक कैसे ऐड करना है, डबल क्लिक करके आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि एक मिनट मैं बता रही हूँ, वेबसाइट पर आपको बता देती हूँ लिंक डालना कैसे डालना है। लिंक डालने की प्रोसेस तो आप लोगों को पता है, या वो बतानी है यस लिंक मैम। डालने की हाँ प्रोसेस? पता है। पता है ना? तो समझ आया कैसे हम किसी दूसरी वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे? प्राची, क्लियर हुआ? हाँ हाँ। ठीक है, ओके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैम किसी दूसरे टॉपिक में बना सकते हैं? और कोई क्वेश्चन? दूसरे टॉपिक पर भी बना सकते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग पर बनाएंगे तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि आप ऑफ पेज एसईओ का पार्ट कर ही रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पर ही बनाएंगे तो वो आपको बेटर रहेगा। और जब कंटेंट लिखोगे आप, तो और सारे टर्म्स आपके मतलब आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। टर्म्स नहीं समझ आ रहे वो आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछ भी सकते हैं। तो बेटर रहेगा डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पर ही बनाए तो। लेकिन यदि आपकी खुद की कोई वेबसाइट है और उस पर आपने आर्टिकल बनाया तो दैट इज ऑल्सो ओके। बस आपको वो सबमिट करके उसका लिंक जो है वो शीट में मेंशन करना है और वो शीट सबमिट करनी है। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं? हाँ जी मोहम्मद जी, अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? हेलो? हेलो? और कोई डाउट है आप लोगों को, या हम लोग सेशन स्टार्ट करें? चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड सब कुछ क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी? ओके, सो टेक्निकल एसईओ में हमने क्या क्या पढ़ा था? टेक्निकल एसईओ बेसिकली होता क्या है? हु विल टेल मी व्हाट इज टेक्निकल एसईओ? हमने एटलीस्ट डेफिनेशन तो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। सो विकी, कैन यू टेल मी व्हाट इज टेक्निकल एसईओ? मैम इसमें हम टेक्निकल एस्पेक्ट से टेक्निकल फैक्टर के थ्रू अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करते ओके, हैं। लिंक, ओके, यस, करेक्ट। लिंक बिल्ड इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज करने हैं? नहीं सुनील, आप ना कोई भी एक लिंक यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमारे पोस्ट का लिंक है सिर्फ वही यूज करना है आपको। ठीक है, कहाँ पर? जब आप ऑफ पेज कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल बनाएंगे तब आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिंक्स यूज करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, so technical SEO is basically when we deal with the technical structure of the website. ठीक है, technical SEO refers to the process of optimizing a website for crawling and indexing by search engines. ठीक है, ऐसी प्रोसेस या वो प्रोसेस फॉलो करना हमारी वेबसाइट पर, जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट का कंटेंट जो है वो सर्च इंजन को बहुत अच्छे से समझ में आ सके, वो क्रॉल हो सके, प्रॉपरली इंडेक्स हो सके। ठीक है, इसको कहते हैं टेक्निकल एसईओ। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं? लाइक कि जो हमारी वेबसाइट है वो टेक्निकली साउंड होनी चाहिए, सर्च इंजन को एक्सेस करने में, क्रॉल करने में, इंटरप्रेट करने में और इंडेक्स करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, मतलब इजीली वो इंडेक्स हो जाए, क्रॉल हो जाए और अंडरस्टैंड कर सके। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके,
सो इसको हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट अ वेबसाइट इज टेक्निकली साउंड which helps search engines access, crawl, interpret and index the website more efficiently, ठीक है। सो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं टेक्निकल एसईओ में? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, साइट मैप्स, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। अब एक एक करके हम सारे टर्म्स को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है, डिटेल्स में। फर्स्ट वन इज क्रॉलिंग। सो व्हाट इज क्रॉलिंग? नो अश्विनी, आपने यदि वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिखा है तो आपको वो सारे जो वेबसाइट्स दिए हुए हैं उन पर उस आर्टिकल को सबमिट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगा। बेसिकली जो आपको वेबसाइट्स दिए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है ऑफ पेज एसईओ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक तरीके से ऑफ पेज एसईओ का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ऑन पेज के साथ साथ, तो वो करना आपको जरूरी है, ठीक है। मैम हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम जी। एक क्वेश्चन था ऑन पेज के रिगार्डिंग, मतलब जैसे अपनी वेबसाइट हम बना रहे हैं तो हम्म, होम पेज हमने डिजाइन कर लिया है और सर्विसेज पेज डिजाइन कर लिया है, और अबाउट अस पेज के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है मैम कि हम्म। अबाउट अस पेज में भी हम कोई कीवर्ड डाल सकते हैं या उसमें खाली मतलब अबाउट अस के बारे में ही लिखना है, हाँ मतलब कोई हाँ, आप कीवर्ड अपने को भी। कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अबाउट अस में आप क्या लिखेंगे? अबाउट अस में आप अपनी कंपनी के बारे में लिखते हैं, राइट? तो जी वहां पर आप आपकी कंपनी की कोर वैल्यूज क्या है और किस फील्ड में आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो तो आएगा ही अबाउट अस में, राइट? तो वहां जी पर आपके पास चांस है कीवर्ड्स ऐड करने का, ठीक है। तो जी वहां पर आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैम, जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट हमने आपको बताया था रिगालो किचन, हम्म। एक सेकंड के लिए आप ओपन कर सकती हैं मैम? हाँ जी, बिल्कुल, एक सेकेंड। जी एक सेकंड के लिए कर लीजिए। रेगालो किचन ना? जी हाँ जी, मैं लिंक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक बार आपको। जी विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी मैम, मैम इनके हाँ अबाउट जी, अस पेज पे आ जाइए। ओके। इस पे क्लिक करना है या ड्रॉप डाउन में कहीं पर जाना है? नहीं, द कंपनी में क्लिक कीजिए अबाउट अस पे। ठीक जी है, हाँ जी, ओके। ये हुआ मैम, विजिबल? हाँ थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। हाँ, इनका अबाउट अस पेज ये नहीं मैम, ये कंपनी के बारे में है, अबाउट अस वाले पे क्लिक कीजिए एक अच्छा, बार। ओके, जी हाँ ये रहा, हाँ, ठीक है। ये है मैम, जैसे इन्होंने मैम देखिए टाइटल और H1 लिखा है अबाउट रिगालो किचन। हाँ, ठीक है। ये इनका H1 यही है, अबाउट रिगालो किचन। हाँ और जी, हाँ इनका जो टाइटल है वो अबाउट अस है, ऊपर अगर आप जहाँ से सर्च किए होंगे वहां से जो हाँ हाँ टाइटल हाँ, आता है, मतलब एसईओ ठीक, टाइटल जो है हाँ वो हाँ, अबाउट अस आता है, ठीक है मैम। ठीक है, हाँ तो जी, हाँ जी, अब इसमें इन्होंने अपनी कंपनी के ही बारे में मतलब लिखा है कि हाँ मेरी हाँ। कंपनी मतलब क्या करती है। अब जैसे हम्म। जो हम अपनी बात करने करें अगर, तो हाँ हम हाँ मॉड्यूलर किचन पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन मॉड्यूलर हाँ किचन के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग की भी सर्विसेज देते हैं। तो हाँ हाँ यहाँ पे जैसे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम, मेरा ही नाम है हाँ आसिफ हाँ किचन। जी मैम, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। आसिफ किचन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन लखनऊ, ऐसा कुछ मतलब जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन लखनऊ हम्म एक कीवर्ड है मैम। हम्म 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 हाँ, हम्म। तो इस कीवर्ड को क्या हम अबाउट अस पेज पे मतलब रैंक करा सकते हैं क्या? रैंक क्या हम अपना H1 मतलब अबाउट, अरे इस बारे आसिफ किचन एंड इंटीरियर डिजाइन कंपनी लिख सकते हैं, या रख इसका सकते हैं। टाइटल? जी
रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब है उसमें उसमें। उसमें कीवर्ड हम रैंक करा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रैंक करवा सकते हैं। फिर आपको उसके लिए सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ऑन पेज ऑफ पेज सब आप करोगे तब वो रैंक होगा। बट आप रख सकते हैं उस पेज का भी जो है टाइटल आप रख सकते हो उसका। अच्छा, ठीक है, टाइटल कीवर्ड डिस्क्रिप्शन मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रख सकते हैं। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी लखनऊ हूँ, ये कीवर्ड है तो इसको हम मतलब उसमें वो कर सकते हैं। बट मेरा एक सजेशन है कि जी इसकी जगह जब आप इसको अबाउट अस में रखने के बजाय यदि होम पेज जी का कीवर्ड रखेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि जब कोई यदि आप इतना इम्पोर्टेंट कीवर्ड रैंक करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, क्योंकि जी आपकी पूरा आपका जो बिजनेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जी। होम पेज का कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये मेन कीवर्ड है आपके बिजनेस का। ठीक है, तो जब होम भी पेज कोई पे तो मैम हमने होम पेज पे तो हमने मतलब मेन कीवर्ड रखा है मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ। अच्छा, सिर्फ मॉड्यूलर जी। किचन इन लखनऊ ही लिखा, उसमें आपने इंटीरियर डिजाइनिंग का ऐड नहीं किया है। नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग की मतलब सर्विसिंग को वो किया है, डिफाइन किया है, लेकिन मतलब हम्म। उसमें कि मतलब अब टाइटल डिस्क्रिप्शन हर जगह पे थोड़ी वो चीज डाल सकते हैं मैम। मतलब हम्म उसमें दो हम्म। तीन कीवर्ड हम डाल सकते हैं क्या होम हाँ पेज हाँ पे हाँ भी? हाँ, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो फिर आप अबाउट अस पे रख सकते चलो। हैं, अबाउट अस में हम्म। भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक ठीक मैम। हाँ जी, ठीक है। और कुछ अच्छा पूछना है? मैम, एक चीज और जानना था, जैसे अभी हम बना ही रहे हैं अपनी अपनी वेबसाइट, और हम्म तो हम ये चाह रहे हैं, अभी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो आ जाती है, ठीक है। हम्म लेकिन हम्म हम ये चाह रहे हैं मैम कि जैसे अभी हम उसमें मतलब चेंजेस वगैरह किया करते हैं, तो हम ये चाह हम्म रहे हैं कि हमारे अलावा अभी कोई और ना देखे उसको, तो क्या ये हम्म। पॉसिबल है? हाँ, आप उसको मेंटेनेंस मोड में डाल सकते हैं। उसके लिए प्लगइन्स होते हैं, मेंटेनेंस अच्छा। मोड का प्लगइन होता है एक और एक। कोई ऑप्शन इसके अलावा मैम? नहीं, वो पता है मैम मेंटेनेंस मोड अच्छा, पे। इसके नहीं अलावा इसके कोई और अलावा, ऑप्शन, नहीं कोई इसके अलावा सेटिंग तो यदि वगैरह? कोई सर्च करेगा, मतलब यदि आपके कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है ऑलरेडी, यदि नहीं नहीं नहीं, आ रहा है मान तब लीजिए तो कोई मेरा प्रॉब्लम। मेरे नाम से ही अगर सर्च किया जाएगा, मतलब हाँ डोमेन हाँ, नेम से, तब तो आ ही रहा है ना मैम? यदि कोई मतलब जैसे आपने यदि अभी किसी को बताया, कहीं पर शेयरिंग की है यदि अपने वेबसाइट हाँ, की, तभी लोग सर्च करेंगे, नहीं तो लोगों को कैसे बिल्कुल पता बिल्कुल। होगा किस नाम से है। तो, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहे हैं मैम, हाँ हाँ, इसी वजह से कह रहे हैं अच्छा, कि अभी मतलब तो वो लोग फिर ना देखे आपको जिनको हमने मेंटेनेंस, बताया। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मेंटेनेंस मोड में ही डालना पड़ेगा, तो बाहर अच्छा किसी अच्छा को भी दिखेगा नहीं अभी वेबसाइट। अच्छा। या कमिंग एक ला, सून करके एक आप डाल लास्ट को सकते एक लास्ट क्वेश्चन मैम, मान हैं। हाँ। लीजिए कि जो अभी हम कंटेंट अपना डाल रहे हैं, अगर हम्म हमने किसी अपने फ्रेंड को शेयर किया है और वो थोड़ा हमारे साथ मतलब चीट करना चाहे, तो वो हम्म। कॉपी पेस्ट करके मतलब क्या उसको कहीं अपलोड कर देगा तो हमारा वो जो कंटेंट है वो डुप्लीकेसी में आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा। इस बात का तो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, तो इसलिए इसीलिए फिर कहते हैं क्या कि करें मैम अगर? टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है कि कहीं पर आपका कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं हुआ है। जो अच्छा। प्लेजरिज्म चेकर्स होते हैं, वो टूल्स आप लोग यूज कीजिए, वहां पर अपना कंटेंट जी टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि कहीं पर कॉपी तो नहीं बता रहा है आपका कंटेंट, है ना। जी जी बट आपका फ्रेंड भी जो जिसको भी आपने शेयर किया है वो भी एज इट इज तो नहीं कॉपी करेगा, वो कुछ चेंजेस करेगा ही कंटेंट में, क्योंकि उसका भी कंटेंट डुप्लीकेसी में आ जाएगा फिर, है ना। जी। तो मैम बस। हाँ, ये हो गया मैम, जल्दी जल्दी थोड़ा पूछ लें। मैम हाँ हाँ। एक, जैसे एक क्वेश्चन ये था हमारा कि अभी हमने होम पेज डिजाइन कर लिया है, अबाउट अस पेज डिजाइन कर लिया है, एक सर्विसेज पेज डिजाइन कर लिया है। अब हम हम्म ये चाह रहे हैं कि मॉड्यूलर किचन इन कानपुर भी बनाने के लिए, मतलब एक पेज ऐसा मॉड्यूलर किचन इन कानपुर बनाने के लिए, तो हम्म इसको हम जैसे लाइव कर दें गूगल सर्च कंसोल से और एनालिटिक्स से और गूगल टैग मैनेजर से, अगर हम ऐड कर दिए, तो क्या हम्म। ये पेज हम बाद में भी बना सकते हैं, या बनाने, अरे, ऐड करने से पहले सारे पेज को बनाएं? नहीं, मतलब मुझे समझा नहीं, आप सिर्फ अभी टाइटल हाँ। डाल के पेज ऐड करना चाहते हैं, उसको कंटेंट है वो बाद में डालना चाहते हैं, ये चीज बोल रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं मैम कि जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट 4-5 पेज की बन गई अभी कंप्लीट, अब हाँ हम एक सर्विसेज कानपुर के लिए भी डालना चाहते हैं, तो हम हाँ। इसको लाइव करने के बाद डालें या पहले ही डाल दें सारे अच्छा, पेज वो को, आपकी मतलब मर्जी, पूरी? वो आपकी मर्जी, कभी भी लाइव करने के बाद भी आप डाल सकते हैं। लाइव करने के बाद भी डाल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उस पेज में हम कंटिन्यूअस बार बार प्रोसेस है। उस पेज में हम बार बार चेंज भी कर सकते हैं मैम उसके बाद, बिल्कुल कि कर एक ही सकते हैं। बार में डालना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, चेंजेस कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। ओके मैम, अब आगे कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, ओके। थैंक यू।
अभी हम टेक्निकल एसईओ पर आ गए। टेक्निकल एसईओ में फर्स्ट टर्म हम देख रहे थे क्रॉलिंग क्या होता है। सो क्रॉलिंग क्या होता है? analyzing website time to time. Yes, very good, Ashwini. Crawling is it is the process by which search engines send bots or spiders to discover new and updated content on the website. ठीक है, मतलब कि इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, राइट? तो इस सारे कंटेंट को ऐसे ही रैंक नहीं किया जाता। इसको रैंक करने से पहले जो सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद ही वो रैंक किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, क्रॉलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंडेक्सिंग का। ठीक है, सो इंडेक्सिंग इज बेसिकली जब एनालिसिस हो जाता है हमारे कंटेंट का, एनालिसिस होने के बाद जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है हमारी वेबसाइट का, जो अंडरस्टैंड किया है बॉट ने, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो अपने जो सर्वर रहता है उस पर स्टोर करते हैं। एंड फाइनल स्टेप आता है रैंकिंग का। तो रैंकिंग में ये होता है कि जो भी उसने अपने सर्वर पर डेटा स्टोर किया है, यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेरी सर्च होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, और मतलब रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो आपके कंटेंट को रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये 3 प्रोसेस है जिसके बेसिस पर सर्च इंजन वर्क करता है। ठीक है, तीनों प्रोसेस क्लियर है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड दिस रैंकिंग। ठीक है, तीनों क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे कैसे करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज एक्सएमएल साइट मैप। ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप्स क्या होते हैं? एक्सएमएल साइट मैप्स एक फाइल होती है जो जिसमें हमारे वेबसाइट का जो भी इम्पोर्टेंट अपलोड्स हैं, ठीक है, जो भी हमने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है कोई भी कंटेंट, कोई भी फाइल, कोई भी इमेज, उन सभी का यूआरएल उसमें होता है। ठीक है, कैसे दिखती है और कैसे इसको हम जनरेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। एक्सएमएल साइट मैप हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था क्या? कैसे प्रोसेस करना है इसको? ओके, ठीक है, मैं दिखाती हूँ कैसे करना है इसको। बेसिकली आप लोगों को एक्सएमएल साइट मैप के लिए कोई भी एसईओ प्लगइन यूज करना होगा। ठीक है, सो मैंने अपने वेबसाइट पर योस्ट एसईओ यूज किया हुआ है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके, सो मैंने यहाँ पर योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। योस्ट एसईओ के प्लगइन में आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कोई कुछ बोल रहे हैं? ओके, की सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक्सएमएल साइट मैप्स का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ये है एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप्स यहाँ पर फीचर ऑलरेडी एनेबल्ड है। आपको बस यहाँ पर व्यू एक्सएमएल साइट मैप पर क्लिक करना है। इट विल जनरेट द एक्सएमएल साइट मैप फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, अभी क्योंकि ये वेबसाइट अभी अभी वापस बनी है तो इसमें ज्यादा कुछ डेटा नहीं है। स्टिल ये इसने पूरा जो जो भी अवेलेबल है उसके यूआरएल जनरेट किए, जितने भी पोस्ट साइट मैप है, पेजेस है, कैटेगरीज है, पोस्ट के टैग्स है, ऑथर के जो भी साइट मैप है, वो सारे इसने जनरेट कर दिए। ठीक है, अब फाइनल स्टेप क्या होता है? इसको जनरेट करने के बाद हमको गूगल सर्च कंसोल पर जाकर जो यूआरएल यहाँ पर जनरेट हुआ है, ठीक है, वो सबमिट करना होता है। ठीक है, क्यों सबमिट कर रहे हैं हम ये एक्सएमएल साइट में गूगल सर्च कंसोल में जाके? ताकि गूगल को पता चले कि हमारी वेबसाइट पर ये सारे इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है वो अवेलेबल है और इनको रैंकिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, क्लियर है? पहले इंडेक्स करना है और इनको रैंकिंग प्रोवाइड करनी है। इसको कहते हैं एक्सएमएल साइट मैप्स। क्लियर है सभी को एक्सएमएल साइट मैप्स क्या होते हैं? कोई क्वेरी?
ओके, सो गूगल सर्च कंसोल जब हम देखेंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगी कि वहां पर साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं। जस्ट हमको कॉपी पेस्ट करना होता है यूआरएल, ठीक है। सो एक्सएमएल साइट मैम एक मैप, बार और बता दीजिए, हमारा कनेक्शन कट गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, 1 सेकेंड। एक्सएमएल साइट मैप के लिए आपको कोई भी एक प्लग एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। योस्ट एसईओ के प्लगइन में आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये एक्सएमएल साइट मैप का फीचर मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी एनेबल है यहाँ पर, ठीक है। बस आपको व्यू एक्सएमएल साइट मैप पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से साइट मैप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अपने आप हो सॉरी, ये साइट मैप अपने आप जनरेट होते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये और जनरेट, जो हम हाँ साइट ये तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल के अपने आप जनरेट होते हैं, हाँ पर जो हाँ साइट मैप डॉट एचटीएमएल के होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। हाँ, वो कोडिंग वाले जो रहते हैं वो अलग से करने पड़ेंगे आपको। बट वर्डप्रेस पर यदि हम काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस के ये जनरेट हो जाएंगे प्लगइन से, ठीक है। ओके। सो एक्सएमएल साइट मैप इस तरीके से जनरेट हो जाएंगे। और इसका जो यूआरएल है, ठीक है, ये हमको फाइनल स्टेप में जाके गूगल सर्च कंसोल पर जाकर सबमिट करना होता है, ठीक है। क्यों हम सबमिट कर रहे हैं? ताकि गूगल को हम बता सके कि हमारे वेबसाइट पर ये सारे इंपॉर्टेंट यूआरएल्स हैं जिन्हें आपको क्रॉल करना है, इंडेक्स करना है और रैंकिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके अभी कोई क्वेरी मोहम्मद जी? आज शायद नेटवर्क इशू है, चलिए ठीक है। मैम, किसी वेबसाइट पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल दिखा सकती हूँ, रैंडम वेबसाइट पर? जैसे साइट मैप मैंने आपने पिछली बार फ्लिपकार्ट का दिखाया था। साइट हेलो मैप नहीं बताया था मैंने, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी बताया था आपको। मैम, रोबोट डॉट एक्सपी नहीं, आपने साइट मैप बताया था जिसमें उन्होंने कंटेंट डाल रखे थे ना, पेजेस के जितने भी पेजेस होते हैं, तो उधर से पता लग जाता है कि अ, इस वेबसाइट के क्या क्या पेजेस हैं। लाइक फ्लिपकार्ट पे ही दिखाया था आपने। वो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी ही बताया था मैंने। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी में भी सेम यही होता है कि हमारे वेबसाइट के जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं वो हम उसमें अलाउ करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम डिसअलाउ करते हैं। डिसअलाउ करते हैं। हाँ जी, वो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल था। दोनों चीजें अलग अलग है, बट दोनों में काम हम यही करते हैं कि हम क्रॉलर्स के लिए, जो स्पाइडर्स हैं सर्च इंजन के, उनके लिए इन फाइल्स को अपडेट करते हैं ताकि वो हमारी वेबसाइट को अच्छे से, वो इम्पोर्टेंट पेजेस से उनको अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें और उनको रैंकिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। सो एक्सएमएल साइट मैप सिर्फ हम अपनी वेबसाइट का ही चेक कर सकते हैं क्योंकि वहां पर हमको एक्सेस चाहिए होता है वेबसाइट का। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी हम कोई भी फाइल का चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, सो एक्सएमएल साइट मैप क्लियर हो गया। इसके बाद रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। क्या होता है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल? एक फाइल होती है, ठीक है, कोड फाइल होती है। दो तरीके से इसको हम जनरेट कर सकते हैं, या तो हम अलग से एक फाइल बनाए, उसमें सारे जो डिसअलाउ करने और अलाउ करने वो सारे लिंक्स अपडेट करके, और हमारा जो एफटीपी है, एफटीपी फाइल है, वहां पर जाकर उसको सबमिट करें, अपलोड करें, ठीक है। उसका नाम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी रखें और एफटीपी फाइल में हम उसको सबमिट करें। बट ये लेंदी प्रोसेस है, ये करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जो हमने प्लगइन से प्रोसेस किया था यूएसएचसी के प्लगइन्स में, टूल्स में जाके आपको रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल मिलता है, वहां पर आपको डायरेक्टली अपडेट कर देना है, ठीक है। तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल जो है आपका वेबसाइट का अपडेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है robots dot txt? Now after this we have page speed, ठीक है। पेज स्पीड कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि वेबसाइट की या पेज की स्पीड को एनहांस कर सकते हैं, या क्या क्या मैम, थोड़ा सॉरी, जो कंटेंट है वो थोड़ा शॉर्ट लिखिए। कंटेंट और शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे, अच्छा। और और
वो पिक्चर्स वगैरह हम उनको वो कर सकते हैं कंप्रेस वगैरह। वो हाई क्वालिटी की पिक्चर्स होती है, उसकी वजह से भी पेज लोड स्पीड ज़्यादा हाई हो जाती है, तो उसको ऐसे ठीक कर सकते हैं कंप्रेस करके। ठीक है, और कुछ? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? एनीवन एल्स? वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं? ओके। तो विकी, आपने सबसे पहला पॉइंट बोला कि हमें शॉर्ट कंटेंट लिखना होता है, बट कोई भी कंटेंट जब हम लिखते हैं, जब वो टेक्स्ट होता है सिर्फ, ठीक है, मैं इमेजेस की बात नहीं कर रही, ना ही कोई और फाइल की बात कर रही हूँ, यदि सिर्फ वो टेक्स्ट पार्ट होता है, सिर्फ आपने लिखा है, तो वो कभी भी लोड होने में टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट आप कितना भी लंबा लिख सकते हैं, बट इमेजेस या जो भी फाइल्स आप अपलोड कर रहे हैं, वो लोड होने में टाइम लेगी, ठीक है। तो आपको वो कोशिश करना है कि ओनली जो बहुत नेसेसरी है, जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही इमेजेस आप अपलोड करें या वही फाइल्स आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, ठीक है। टेक्स्ट आप कितना भी लंबा लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी लोड होने में टाइम नहीं लेगा, ठीक है। हाँ जी। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि जो भी फाइल्स हम अपलोड कर रहे हैं उसको हमें कंप्रेस करना पड़ेगा। वेरी गुड, दैट वाज करेक्ट। कि जो भी हम फाइल्स अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पर, जैसे कि इमेजेस हम अपलोड कर रहे हैं, तो हमको फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है, ठीक है, और फाइल साइज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मेट एज इन, कई बार जब हम कोई प्लेटफॉर्म पर जाकर, जैसे कैनवा हमने लिया या कोई भी टूल हमने लिया, वहां से हमने इमेज जनरेट किया, तो कई बार वो पीएनजी में होती है इमेजेस, ठीक है। अब पीएनजी का जो फाइल होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत उसका साइज ज्यादा होता है, तो वो लोड होने के लिए बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, हमको पीएनजी कभी भी यूज नहीं करना है, हमको अपनी लिए जेपीजी इमेजेस यूज, ठीक है, उसको हम जेपीजी फॉर्मेट में सेव करें और उसी फॉर्मेट में हम अपने वेबसाइट पर अपलोड करें। अब सेकेंड पॉइंट है कि जेपीजी फाइल भी बड़ी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि जेपीजी फाइल एकदम जो रिक्वायर्ड साइज है उसी में डाउनलोड होगी, ठीक है, उसका भी साइज बड़ा हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोई अच्छा कंप्रेशन टूल जो है, इमेज कंप्रेशन टूल, वो हम यूज करके उस इमेज को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। अब इमेज कंप्रेस करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि इमेज की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। कई बार आप देखोगे जब हम कंप्रेस करते हैं इमेजेस को, तो कंप्रेस करने के बाद उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। कैसे डिग्रेड हो जाती है? या तो वो इमेजेस ब्लर सी हो जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर दिखेंगी नहीं। तो ऐसी इमेजेस यदि आप अपलोड करोगे, तो वहां पर क्या होगा, कोई विजिटर आपके वेबसाइट पर आएगा तो उसे इमेजेस पसंद ही नहीं आएंगे, राइट। तो ये हमें नहीं करना है, उसका जो विजुअल अपीयरेंस है वो खराब हो जाता है बेसिकली, राइट। तो ये हमें नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं हो और विजुअली वो बहुत अच्छी लगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। टाइनी यूआरएल आप यूज कर सकते हो, बिटली आप यूज कर सकते हो, ठीक, सॉरी, इमेज ऑप्टिमाइजर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इसके इमेज कंप्रेशन के लिए, ठीक है। क्लियर है? कोई फिर एक्यूरेट साइज होता है इमेज का वेबसाइट के क्या? लिए? क्या? एक्यूरेट साइज की, एक्यूरेट साइज इमेज का। एक्यूरेट साइज एक्चुअली जब आप इमेज अपलोड करते हो तो वो एक आपको लिमिटेशन बताता है कि सिर्फ इतने साइज की ही इमेजेस आपको अपलोड करनी है। दूसरा, एग्जैक्टली तो हम नहीं बोल सकते कि क्या एक्यूरेट साइज है। मैंने आप लोगों को एक जो पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिला है, मैं अभी आप लोग को पीडीएफ शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। वहां पर मैंने डायमेंशन मेंशन किए हैं इमेजेस के, ठीक है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन और कैसे चेक कर सकते हो आप, एक टूल होता है पेज स्पीड इंसाइट टूल, गूगल का ही टूल है, गूगल पेज स्पीड इंसाइट। वो हम पूरा एसईओ हो जाए फिर देखेंगे। तो वहां पर जाकर हम अपने वेबसाइट का स्पीड चेक करते हैं।
तो वो टूल जो है वो बता देता है कि कौन सी आपकी इमेज है वेबसाइट पर जो ज्यादा टाइम ले रही है लोड होने में, उसका साइज अभी क्या है और आप रिड्यूस कितना कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस टूल में जाकर इमेजेस चेक कर सकते हैं और उस टूल के अकॉर्डिंग आप अपनी साइजेस को जो इमेजेस हैं उसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। पर मैम एक चीज और कि हमें अपनी वेबसाइट पे एआई इमेज यूज करनी चाहिए। एआई इमेजेस यूज कर सकते हो, डेफिनेटली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर एआई इमेज की क्वालिटी कुछ हाई नहीं होती है, क्या क्या लाइक नहीं थ्री होता? डी में एआई इमेज की क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी एआई इमेजेस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कौन सा ओके। एआई टूल आप यूज करते हो इमेजेस के लिए? वैसे तो मैं अभी एआई इमेज के लिए कोई टूल यूज नहीं कर रहा, बाकी मैं बस जनरल पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे जेमिनी यदि आप यूज करते हो तो जेमिनी की आप इमेजेस देखोगे वो अच्छी इमेजेस प्रोवाइड करता है, राइट। बट अभी तक मैंने भी वेबसाइट के लिए तो यूज नहीं किया है, मैं कैनवा की ही इमेजेस यूज करती हूँ उसके लिए, क्योंकि हम यस अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। यस यस। ओके, और कोई क्वेरी? मैम किसी दूसरे की वेबसाइट में जो इमेज यूज हुई है उसको हम अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं, बट आप यदि अवॉइड कर सकते हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। जितनी ज्यादा यूनिक कंटेंट रखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपकी वेबसाइट के लिए। कंटेंट की बात नहीं कर रहे यस मैम, इमेज की बात कर रहे हैं। कंटेंट, इमेज भी आपके कंटेंट का ही पार्ट है, तो इमेज भी आप कोशिश कीजिए कि किसी भी टूल में जाकर अपना खुद का इमेज क्रिएट कीजिए, ठीक है। अब जैसे पिक्चर्स तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं यूज हुई हो, बट जैसे आप अपने वेबसाइट का नाम वहां पर लिख सकते हैं या अपना लोगो उस इमेज पर डाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा करके कि वो आपका पर्सनलाइज लगे, किसी का कॉपीड कंटेंट नहीं लगे या कॉपीड इमेज नहीं लगे, ठीक है। एज मैम इट इज मैम जैसे यदि का कई उठाएंगे। हाँ, अपने प्रोफेशनल की कई वेबसाइट पे देख रहे हैं तो उन्होंने जो जो इमेज यूज की है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगी हुई है, मतलब हर मतलब एक दूसरे के। जैसे कि कॉमन इमेजेस है, जैसे कि बैनर इमेजेस होती हैं ये सारी। अब जैसे मॉड्यूलर किचन है तो मॉड्यूलर जी किचन एक जैसा ही होगा, है ना, उसमें जी। डिफरेंट और कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सेम ही होगा सब में। तो वो आपको यूज करना ही है ना, एनी हाउ आपको यूज करना ही है, लेकिन एज इट इज वहां से लेकर कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए। आप उसको मतलब या तो किसी टूल में जाकर कस्टमाइज आप कर सकते अपनी हैं। वेबसाइट का नाम लिख दीजिए, या फिर उसको जब सेव कर रहे हैं तो अपने कीवर्ड्स के नाम से सेव कर लीजिए, ये ऐसा कुछ कीजिए। डायरेक्टली यदि कॉपी जी पेस्ट अपने वेबसाइट पर कर देंगे तो वो पता चलेगा कि ये आपने डायरेक्टली वहीं से उठाकर अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, तो ये चीजें नहीं कीजिए, ठीक एक है। क्वेश्चन मैम पहले बहुत कस्टमाइज तो पहले कर पूछ सकते चुके हैं हैं। मैम। हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछ चुके हैं लेकिन आज फिर पूछ रहे हैं हाँ कि हाँ, जैसे जो हमारा होम पेज है या सर्विसेज पेज है उसमें जो इमेज यूज हो चुकी है उसी को हम हाँ दूसरे पेज में यूज कर सकते हैं कर सकते अपनी हैं, ही इमेज बिल्कुल को? कर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी, अच्छा अपनी अच्छा। ही है, आप यूज कर सकते हैं। ये स्विकी फिर कुछ उसका पूछ रहे थे? उसका आल्ट टेक्स्ट या कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं होगी? ऑल टेक्स्ट तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट कीवर्ड चेंज करना पड़ेगा आपको। अच्छा। जिस पेज में डाल रहे हैं उस पेज का यदि कीवर्ड दूसरा है तो कीवर्ड, आप जो टाइटल आता है ना जब आप इमेज डालते हैं, हम्म। तो टाइटल जी। आपको चेंज करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके मैम। ओके, हाँ जी विक्की, क्या पूछ रहे थे आप? बस मैं ये पूछ रहा था कि इमेज में कस्टमाइजेशन तो कर ही सकते हैं ना, दूसरों की इमेज को देख के। हाँ हाँ बिल्कुल, यस, कस्टमाइज, वही मैं बोल रही हूँ कि यदि आप कस्टमाइज कर लोगे तो वो थोड़ा सा पर्सनलाइज और यूनिकनेस उसमें ऐड हो जाती है, तो ये आप एक्स्ट्रा एफर्ट जब पुट करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी आपको मिलते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, सो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उनकी क्वालिटी को डिग्रेड किए बिना टाइनी पीएनजी जेपीजी ऑप्टिमाइजर, ये टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और अप्रोप्रिएट हमको इमेज फॉर्मेट करना है, जैसे कि मॉडर्न ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं तो डब्ल्यूबीपी आपका फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। और आजकल कई सारे जो आप यदि आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं ब्राउजर का तो वहां पर भी डब्ल्यूबीपी हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम वो फाइल्स कर सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा हमको जो भी इमेजेस हमारे वेबसाइट पर हम कर रहे हैं अपलोड, जेपीजी फॉर्मेट में रखना है, और यदि कोई ग्राफिक्स है तो उसको हम पीएनजी में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक लेजी लोडिंग करके है, लेजी लोडिंग यदि हम इम्प्लीमेंट कर दें हमारी वेबसाइट पर तो उससे भी वेबसाइट की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। लेजी लोडिंग के बारे में किसी ने सुना है, क्या होता है ये? यस मैम, जब तक आपकी कोई अगर आपकी वेबसाइट ओपन करता है तो अगर आपकी इमेज को प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है तो वो कुछ और दिखाता है मीन्स की वेबसाइट पे। नहीं नहीं, कुछ और नहीं दिखाता है। बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर मतलब इमेजेस एकदम से तो इमेजेस नहीं दिखेंगी, सबसे पहले कुछ कंटेंट आएगा आपके यस वेबसाइट पर, फिर इमेजेस आती है, राइट। तो जब तक आप वहां तक स्क्रॉल नहीं करोगे तब तक इमेजेस को लोड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जब वो स्टार्टिंग में लोड नहीं हो रही है तो उसको काफी टाइम मिल गया, आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज हो गई, क्योंकि टेक्स्ट पार्ट यदि उसको लोड करना है स्टार्टिंग में तो वो जल्दी से लोड हो जाता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट। अब जब विजिटर रुका हुआ है, आपका कंटेंट पढ़ेगा या फिर धीरे धीरे जब वो स्क्रॉल करेगा तब तक वो इमेजेस को काफी टाइम मिल जाता है लोड होने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस तो लेजी लोडिंग एक प्लगइन होता है, वो आप एनेबल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। सो ये मैम, इमेजेस से हम रिलेटेड। प्लगइन्स का भी तो हम यूज कर सकते हैं अगर स्पीड बढ़ानी है वेबसाइट में। हाँ, जितने इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं, ठीक है, सिर्फ वही आप इंस्टॉल कीजिए। अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्पेशल फीचर्स के लिए ऐड करते हैं तो उनको आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए, ठीक है। जी इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट था वो यही था, मिनिमाइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है इसमें यही आता है कि कोई अननेसेसरी प्लगइन्स जो है या अननेसेसरी स्क्रिप्ट्स जो हम ऐड करते हैं, जैसे हम बहुत सारे इंटीग्रेशंस करते हैं हमारी वेबसाइट में, गूगल एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन करना है, गूगल सर्च कंसोल का इंटीग्रेशन करना है, पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होता है कि जो स्क्रिप्ट्स हम ऐड करते हैं उसकी वजह से भी हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो कम होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर का यूज कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर का स्क्रिप्ट हम अपने वेबसाइट में ऐड करें और बाकी सारे जो इंटीग्रेशन करना है वो गूगल टैग मैनेजर में कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम अपने वेबसाइट की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस उसके बाद नेक्स्ट आता है एनेबल ब्राउजर कैचिंग। ब्राउजर कैचिंग क्या होता है, कोई आइडिया? नहीं। सी ब्राउजर कैचिंग में ये होता है कि आपकी वेबसाइट के जो स्टैटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्टैटिक एलिमेंट्स मतलब कि आपकी वेबसाइट का कोई भी पेज लोड हो, वो एलिमेंट्स लोड होने ही है। फॉर एग्जांपल जो लोगो है आपका, ठीक है, वेबसाइट है आपका, जो साइट टाइटल है आपका, कुछ ऐसे एस्थेटिक जो एलिमेंट्स है, मेन्यू है, हेडर मेन्यू है, बैनर है, वो होगा ही होगा, मतलब दिखेगा ही जब कोई वेबसाइट आपका ओपन करेगा या कोई पेज ओपन करेगा। तो ये जो स्टैटिक एलिमेंट्स है, ब्राउजर इनको सेव कर लेता है अपने ब्राउजर पर, ठीक है, अपने सर्वर पर। जिससे क्या होगा, जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो अब ये जो स्टैटिक एलिमेंट्स ये डायरेक्टली अपलोड हो जाएंगे, ये टाइम अपलोड होने के लिए, ठीक है। तो जब ये वाला टाइम सेव हो गया तो वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से ब्राउजर कैचिंग जो है वो हेल्प करता है वेबसाइट की स्पीड को एनहांस करने में, ठीक है। क्लियर है? तो ब्राउजर कैचिंग आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। W3 टोटल कैचे करके एक प्लगइन होता है, अगेन ये इम्पोर्टेंट प्लगइन्स जो है वो आपको इंस्टॉल करने चाहिए अपनी वेबसाइट पर, जो आपकी वेबसाइट को की स्पीड को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या तो नाम है मैम? उसके थ्रू आप स्पीड एनहांस कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैम प्लगइन का नाम क्या नाम है? W3 टोटल कैचे, W3 टोटल कैचे, ओके CACHE, ओके। ओके फिर
फिर नेक्स्ट आता है कि हमें अच्छी होस्टिंग यूज करनी है, ठीक है, रिलायबल एंड गुड होस्टिंग हमको यूज करनी है फॉर अवर वेबसाइट। उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जब हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम है, ठीक है, तब उस केस में हम छोटी होस्टिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब कम ट्रैफिक जो हैंडल कर सकती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास वेबसाइट या फिर ट्रैफिक नहीं हो तो आपका जो वेबसाइट है वो भी बल्कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि बहुत ज्यादा बल्कि वेबसाइट मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा है यदि आपकी वेबसाइट पर, अगेन आपको बड़ी होस्टिंग करने का खरीदने की जरूरत होती है। आपने जब हम होस्टिंग परचेस करते हैं, आपने देखा होगा एक बेसिक प्लान होता है, फिर प्रीमियम प्लान होता है, इकोनॉमिक प्लान होता है, ठीक है। तो वहां पर मेंशन होता है कि ये पर्टिकुलर होस्टिंग कितना ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है या इसमें कितना स्पेस है, ठीक है। तो यदि हम बड़ी होस्टिंग यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको ज्यादा स्पेस मिलेगा लोड होने के लिए, तो वो फास्ट लोड हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी वेबसाइट पर कंटेंट कितना है और हमारे क्या कैसे विजिटर्स आ रहे हैं। यदि सारा आपने प्रोसेस कर लिया और स्टिल आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, तो आपको होस्टिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद है एनिमल कंप्रेशन हो गया, वीडियो सीएसएस डिलीवरी भी हो गया हमारा। इम्प्लीमेंट एएमपी। एएमपी के बारे में कोई नॉलेज है किसी को? व्हाट इज एएमपी? क्या मैम? AMP हाँ जी, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। Activated mobile pages. हाँ जी, ये बेसिकली क्या होता है, ये मोबाइल्स के लिए बनाया गया है ये एएमपी, ताकि मोबाइल्स पर जो वेबसाइट है वो फास्ट लोड हो सके, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मोबाइल से ही वेबसाइट्स या फिर इंटरनेट सर्व कर रहे हैं, राइट। और वहां पर और जब जैसे मोबाइल पर यदि कोई इंटरनेट सर्व कर रहा है तो उसको बहुत फास्ट स्पीड चाहिए। कोई रोड पर चलते हुए वेबसाइट सर्व कर रहा है, कोई ट्रेन में है, बस में खड़े हुए मोबाइल सर्व कर रहे हैं, तो वहां पर यदि उनको स्पीड का इशू आया तो वो वेबसाइट तुरंत छोड़ के किसी दूसरे मतलब उनका यूजर एक्सपीरियंस तुरंत नेगेटिव हो जाएगा और वो वेबसाइट विजिट नहीं करेंगे, राइट। तो इस वजह से गूगल जो है अभी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को या मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, ठीक है। और इसके लिए AMP का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब ये आप इंप्लीमेंट करते हो अपने वेबसाइट पर, तो इससे मोबाइल पर आपकी वेबसाइट में स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट के लिए ये यूज कर सकते हैं ताकि जब भी कोई मोबाइल पर आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो वो फास्ट ओपन, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं ले, ठीक है। क्लियर हुआ एएमपी सभी को? Yes, ma'am. के बाद नेक्स्ट आता है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट क्या होते हैं? रीडायरेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि हमारे वेबसाइट पर कोई पेज है, ठीक है, और टेम्पररी किसी भी XYZ रीजन की वजह से वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी मोहम्मद सर पूछ रहे थे कि हमारी वेबसाइट पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, अभी वो मेंटेनेंस मोड में है, अभी हम किसी को दिखाना नहीं चाहते अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो क्या हुआ, अब कोई यदि वेबसाइट पर आएगा तो उसको क्या दिखेगा, या तो मेंटेनेंस मोड दिखेगा या टेम्पररी अनअवेलेबल दिखेगा या कोई एरर दिखेगी, ठीक है। तो जब ऐसा कोई विजिटर को दिखता है तो उसका यूजर एक्सपीरियंस जो है वहां पर नेगेटिव होता है, ठीक है। और यदि यूजर एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ये चीज हो, इसलिए हमें क्या करना है कि हम उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, टेम्पररी बेसिस पे पेज बनाते हैं, यदि कोई भी हमारी वेबसाइट पर आए तो वो उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाए, ताकि उसका यूजर एक्सपीरियंस नेगेटिव नहीं हो, जो भी कंटेंट सर्च कर रहा था वो उसको मिल जाए और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बनी रहे, ठीक
केस में होते हैं रीडायरेक्ट। बट होता क्या है, एक दो रीडायरेक्ट होते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा रीडायरेक्ट यदि आप यूज करते हो तो अगेन वो आपकी वेबसाइट डिक्रीज करता है। ठीक है, कैसे डिक्रीज करता है कि जब कोई पर्टिकुलर यूआरएल की रिक्वेस्ट आएगी तो सर्च इंजन पहले उसको सर्च करेगा, यूआरएल अवेलेबल नहीं होगा, फिर ये दूसरे हुआ है, फिर वो विजिटर वहां पर लोड करने का, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेबसाइट की स्पीड कम है। ठीक है, इसलिए ये रिकमेंडेड है कि कम से कम आप रीडायरेक्ट यूज करें, जहां पर रिक्वायर्ड है वो यूज करें, अदरवाइज उसको यूज ना करें। ठीक है, क्लियर है? इन सभी को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको समझा रही हूँ। ठीक है, डिटेल्स में हम इसको आगे समझेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? कोई डाउट? टर्म्स अभी हमने देखे हैं, उससे रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट? सारी चीजें क्लियर है? राठी, अश्विनी, पीयूष, विक्की? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये वाइंड अप करना होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि और क्या क्या टेक्निकल एसईओ के लिए और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, गूगल कंसोल भी पढ़ेंगे और ये सारी गूगल एनालिटिक्स भी पढ़ेंगे, और इनका एप्लीकेशन कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में अपने साइड से भी पढ़कर आइए, और वो असाइनमेंट आई थिंक सभी को अभी क्लियर हो गया है। तो वो सारी जो वेबसाइट वहाँ पर अवेलेबल है, जो मैम ने वहाँ पर शीट में दिया है, अपलोड किया है, वो सारी वेबसाइट पर आपको वो आर्टिकल सबमिट करके, जब आपका आर्टिकल सबमिट हो जाता है, आपकी जो लिंक आएगी वो लिंक आपको अपनी शीट में मेंटेन करना है, और आपको वो शीट अपलोड कर देनी है स्टूवैली के पोर्टल पर। ठीक है, मुझे पर्सनल में कुछ सेंड नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको वहीं पर सेंड करना है। पीयूष मिश्रा, अच्छा हाँ, किसी ने मुझे सेंड किया था। पीयूष आपने ही सेंड किया था राइट? आपको मुझे नहीं सेंड करना है, आपको डायरेक्टली स्टूवैली का जो पोर्टल है वहीं पर सेंड करना है। मैम पोर्टल पे कहाँ असाइनमेंट थे? हाँ जी, असाइनमेंट। ठीक है, चलिए अभी उसमें हम लिंक है? हाँ जी, वहाँ पर अवेलेबल है, आपको आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक आप लोग सबमिट कर दीजिए असाइनमेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, ma'am.